कश्मीर एक ऐसा नाम जिसे हमेशा सनद, सकाफत और हुनर जोड़ा जाता है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसने हमेशा पूरी दुनिया से इंसानों को अपनी तरफ माइल किया है, न कि सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपनी हुनर और सकाफत से। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं एक ऐसे कलाकार जो भले ही छोटे थे लेकिन अपनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। तो आइए आपको मिलाते हैं उन कलाकार से। अनीस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप जो रिसेंटली आपकी फीट रही शोरिया टैलेंट हंट में, सबसे पहले हमें आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो जेके टैलेंट हंट हुआ है मौसीकी स्टूडियोज़ की तरफ से, इवेंट का नाम शौर्य था। तो हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट रहा है ये आज तक का, क्योंकि बहुत सारे शोज़ आज तक हुए हैं। कश्मीरी आइडल, मिलेसुर वगैरह जो हुआ करते थे टैगोर हॉल में, आज तक जो प्लेटफॉर्म्स दिए जाते थे कलाकारों को जो कश्मीर में हुआ करते थे, जम्मू में भी बहुत सारे हुआ करते, वो जम्मू में होते थे आज तक। मगर ये दोनों जगहों के लिए, दोनों इलाकों के लिए, पूरे स्टेट के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और इसमें से इन्हें लेने थे टोटल एक बैंड लेना था, मगर खाली वो 5 बंदों का लेना था। मगर फिर जब देखा, इन्होंने टैलेंट देखा, फिर ये हो गया 10 बंदों का हो गया। तो इम्प्रेस हो गए कश्मीर के एग्जैक्टली, हाँ, 10 बंदों का हो गया ये। और वोकलिस्ट इसमें पूरे कश्मीर में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ खाली, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कश्मीर को। थैंक यू सो मच। और जम्मू से हो रहे हैं दो किए गए हैं सिलेक्ट, एक फीमेल वोकलिस्ट, दूसरा मेल वोकलिस्ट। तो कश्मीर से मैं हूँ खाली, फीमेल वोकलिस्ट कश्मीर से कोई नहीं ली गई है। और टोटल मेंबर्स हैं, बैंड मेंबर्स हैं 10 मेंबर्स ऑफ बैंड। बाकी जितने भी बंदे हमारे 3 वोकलिस्ट को छोड़ के वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, रबाब, संतूर और पियानिस्ट और इवन वायलिन आज तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में। So it's a blend of eastern and western music. ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग, हाँ एग्जैक्टली। ढोलक नहीं बजती थी आज तक, तबला वबला बजता था। तो आज हमारे साथ एक प्लेयर है राहुल, वो ढोलक बजाते हैं। हर एक चीज़ आपको इसमें मिलेगी। क्लासिकल आपको करना है, क्लासिकल भी मिल जाएगा। जैसे हमारे बाकी वोकलिस्ट हैं, वो सूफी भी गाते हैं, दूसरे गज़ल गाते हैं। हमारे दूसरे वोकल वो गज़ल गाते हैं। तो हमारा जॉनर सबका, हर एक जॉनर आपको इसमें मिलेगा, सुनने को मिलेगा, ब्लेंड होगा ये। तो इस बैंड की क्या कुछ रहेंगी आगे, क्या रोल रहेगा आगे ये रोल रहेगा हमारे साथ। अभी हमारा जो प्राइस था वो 5 लाख था बैंड के लिए। इसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा मौसीकी स्टूडियोज़ के साथ, जो मुंबई बेस्ड स्टूडियो है। तो 3.5 साल का होगा हमारा नेशनल कॉन्सर्ट और इंटरनेशनल कॉन्सर्ट। और बॉलीवुड में हमें काम करने को मिलेगा। यहाँ तक ये सुनने में आया है कि अगर रिकॉर्डिंग्स होंगी वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। ओह नाइस, वंडरफुल। तो कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई म्यूज़िक की? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड। मुझे लगता है उससे भी पहले था एक, एट अ वेरी यंग एज। तो था, शौक था। मगर कश्मीर में बहुत सारे कलाकार हैं जिन्हें घर की प्रॉब्लम्स की वजह से जिनके शौक दफन हो जाते हैं। तो ये भी मैं कहना चाहूँगा। मगर एक चीज़ है, कंसिस्टेंसी। अपने आर्ट को लेकर इंसान जितना भी लॉयल हो, हम्बल रहे, उतना वो आगे बढ़ता जाता है। तो मेरा रियाज़ है, मेरा 10-12 साल का रियाज़, तो मैं करता था। मगर आज तक ये मेरा लाइफ का पहला कंपटीशन है। तो ऊपर वाले के फजल से और दोस्तों की दुआओं से, उस्तादों की दुआओं से, तो आज ये कामयाबी हासिल हुई है। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, कभी ज़ाया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस वाज योर वर्जिन एक्सपोजर एंड इसमें आपने बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स दिखा करके दिखाए। बिल्कुल। तो आप अपनी परफॉर्मेंस से कितना खुश है आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी पहली परफॉर्मेंस थी, और पहली परफॉर्मेंस थी जिसमें मैंने AR रहमान साहब के जो सीनियर असिस्टेंट हैं दिलशाद जी, उनके साथ, जितना भी आज तक आपने म्यूज़िक सुना है AR रहमान साहब का, उनमें दिलशाद जी का बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उनके सामने, उनके साथ रिहर्सल में था मैं। उन्होंने मेरा ऑडिशन किया है, दिलशाद सर ने मुझे सेलेक्ट किया है। जब ऑडिशन हुए हमारे रेडिसन होटल में, ब्लू में, तो वो थे वहाँ पे। तो उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया है। और सुखविंदर जी आए थे कल SKICC में, हमारा हुआ है परफॉर्मेंस कल ही मैंने दिया हुआ है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। जैसा कि आपने कहा कि सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है बिल्कुल आर्टिस्ट को, बिल्कुल। और उसमें उनकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो चूंकि आप कह रहे हैं मैं 15 साल का था एंड आई हैव बीन डूइंग म्यूज़िक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो क्या कुछ ऐसी मुश्किलात आपकी राह में आए? मुश्किलात यही कि जब हम पहले, तो उस्ताद मिलना बहुत मुश्किल है कश्मीर में। अच्छे उस्ताद मिलना बहुत मुश्किल है। और जब हम छोटे थे
तब आपको पता ही है कि पॉकेट मनी दी जाती है घर में, उसी से सारा कुछ चलाना पड़ता है। तो उस्ताद लोगों के लिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते तब। कितना करें आप पढ़ाई का करें कि आप म्यूज़िक का करें, अपने शौक़ का करें, और ये गारंटी नहीं होती आपके माँ बाप को कि आप शौक़ में कुछ करेंगे आगे, एज ए प्रोफेशन को लेंगे। तो इसीलिए उनका ज़्यादा रुझान होता है किसके लिए, पढ़ाई के लिए। नहीं, पढ़ाई के लिए जो भी ज़रूरत है वो दे देंगे, मगर क्योंकि और हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करते थे यहाँ पे कश्मीर में, पहले की बात है, तो नहीं कर पाते थे। घर वालों को भी नहीं यकीन, वो बोलते थे नहीं, इससे बेहतर है पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे, कुछ बन जाएगा, शौक़ में क्या करेगा इसके आगे। मगर ये नहीं पता था उस वक्त, बहुत मुश्किलात होती थी उस्तादों के पास जाना, फिर उनका फ़ी वगैरह वो चीज़ें, वो स्ट्रगल थी, बहुत बड़ी स्ट्रगल थी वो। उस्ताद मिलना बहुत मुश्किल था। फिर देख देख के सीखना, ये बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है जब आप नहीं सीखते हैं। बाहर आप देख सकते हैं, जम्मू आप जाएंगे, कश्मीर से बाहर जिधर भी जाएँ आप, म्यूज़िक निकलता कहाँ से, अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो म्यूज़िक की जो असली ज़मीन है, धरती माँ अगर कहा जाए तो वो पंजाब है। पंजाब में रियल जो पटियाला घराना हम देख सकते हैं, पटियाला घराना, वहाँ पे मिरासी बहुत लोग हैं जो डेडिकेटेड है किसको लेके, म्यूज़िक को लेके। तो वहाँ पे उनके उस्ताद भी ज़बरदस्त होते हैं, वो बचपन से उनके माँ बाप उन्हें कहते हैं कि गाओ, उनकी रोज़ी रोटी भी वैसी चलती है, वो गाते हैं और लोग उन्हें पैसे देते हैं, तो वो उनको उस्ताद वहाँ पे मिल जाते हैं। मगर यहाँ पे कश्मीर में ऐसा एक्सपोजर है ही नहीं, कुछ भी ना, प्लेटफॉर्म की तो बात ही नहीं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये पहला प्लेटफॉर्म था आज तक हिस्ट्री में। तो बहुत सारी स्ट्रगल हुई, मगर मैं देख देख के सीखा, रियाज अपना किया, तो एट द एंड तो रिवॉर्ड मिला है। एब्सोल्युटली। तो जैसा आपने कहा कि बहुत सारी मुश्किलात आए, एंड व्हाट आई फील इज एवरी आर्टिस्ट हैज़ दिस मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट, जब वो अपने आप पे भरोसा खो देता है। सो आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव आल्सो हैड दोज मोमेंट्स ऑफ डाउट, सो हाउ डिड यू कोप अप विद देम? मेरा जो है ये म्यूज़िक जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं पैसे कमाऊँगा इसमें। मैंने ये किया है इसलिए क्योंकि मेरा शौक़ है, जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं म्यूज़िक करता रहूँगा। तो मैं म्यूज़िक में बहुत मतलब क्या बोलते हैं उससे, गहराई में जाना चाहता हूँ। तो मैं जब भी मैं म्यूज़िक करता आ रहा हूँ, 12 साल से मैंने अभी तक कोई कॉम्पिटिशन नहीं खेला है। तो 12 साल में यही करके रियाज़ करते रहा कि नहीं, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो आज मैं ये इसी चीज़ ने मुझे क्या इसमें कंसिस्टेंट बराबर रखा, कंटिन्यूस में रियाज़ करता रहा। अगर मैं ये सोच के करता कि नहीं मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, इससे करते मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, म्यूज़िक आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि वो आप में हमेशा ज़िंदा रहती है जब तक आप ज़िंदा हैं। अगर कोई आर्ट आपको इसलिए मतलब आर्ट मर जाता है ताकि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो उसे आर्ट हम कभी नहीं कहते। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि आप, मुझे लगता है 2 डेकेड्स, 2 सदियाँ भी कम है इसके लिए, हर एक आर्ट के लिए। एग्जैक्टली, बहुत डीप। एब्सोल्युटली। अगर हम बात करें कि जैसा आप हर एक जानता है कि आप अभी तक आप बोल रहे थे कि मैं म्यूज़िक करता आया हूँ बिकॉज फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट एंड बिकॉज इट्स माई लव एंड पैशन। बट जब इसमें एक कॉर्पोरेट वो चीज़ डाली जाती है, इसको मोनेटाइज किया जाता है, एट दैट टाइम डू यू थिंक द मोनेटाइजेशन ऑफ आर्ट, द मोनेटाइजेशन ऑफ music might corrupt you as a person, देखिए, or might corrupt your art as well? देखिए क्या मसला है एक आर्टिस्ट जो होता है उसे हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि कला की कोई कीमत नहीं होती। तो कला को बेचना भी अच्छी बात नहीं है। आप कला से प्यार करें तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसा कि आपने कहा कि कश्मीर से हमें एक लीड वोकलिस्ट नहीं मिली, तो क्या आपको लगता है कि कश्मीर के हुनर को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है या कुछ और फ़रोग देने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने जम्मू से 2 वोकलिस्ट लिए, फीमेल जम्मू से लिए। हो सकता है क्या मतलब उनने अच्छा गाया हो ऑडिशन में, इसीलिए जज को पसंद आई हुई उनकी आवाज़, तो इसलिए उन्हें लिया है। मगर दूसरी बात यह है कि हर एक जो भी आर्टिस्ट है, हर एक बंदे को रियाज़ करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि ये लाइफ टाइम प्रोसेस है म्यूज़िक आप या 1 साल का कोर्स या 3 साल का 4 साल का कोर्स करके नहीं पूरा ख़त्म कर सकते, क्योंकि बहुत सारे उस्ताद जो हैं, बड़े बड़े उस्ताद जो हैं, उनने अपनी ज़िंदगी उनकी बीत गई मतलब म्यूज़िक सीखते मगर कंप्लीट वो पूरा नहीं सीख सके, फिर भी अधूरा रह गया। तो यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, खासकर कश्मीर में, मैं अपने जम्मू के भी आर्टिस्ट, जम्मू कश्मीर के, इनको भी रियाज़ करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। ये नहीं कि आज हमने म्यूज़िक किया, साल को सीखा, उसके बाद हम जो चाहें कर सकते नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि सुर स्टेबल होना बहुत बड़ी बात है। तो आप किस तरह का जॉनर गाते हैं? एक तो गाने का जॉनर एक होता है हर किसी का,
मेरा एक तो हो गया गाने की बात, दूसरी होगी पसंद की बात। पसंद में सूफ़ी गाने करता हूँ ज़्यादा, क्लासिकल में पसंद, क्योंकि बेस हमारी क्लासिकल से ही बनती है। जो भी म्यूजिशियन जो सीखना चाहता है वोकलिस्ट बनता है, क्लासिकल मुझे लगता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है बेस के लिए, बेस। फिर उसके बाद क्लासिकल सीखने के बाद आपको जो मन है वो गाएं आप। अभी इस वक्त आप मेरे को जो भी लाइन्स देंगे आप, चाहे वो क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल, लाइट म्यूज़िक है, कुछ भी, तो कुछ भी गाता हूँ मैं, हर एक चीज़ गाता हूँ। तो कुछ आपके हुनर का कुछ मुजाहिरा हो जाए। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अब मैंने जी इसके बाद मेरा एक ही था माइंड में कि बाहर का म्यूज़िक बहुत सुना हमने आज तक, मगर हमारा जो फ़ोक है, जम्मू का फ़ोक है, कश्मीर का फ़ोक है, इसमें हम ऐसी चीज़ें डालें जैसे आप सुनते बाहर के गाने सुनते हैं बहुत ज़्यादा, हमारा यूथ, कश्मीरी यूथ भी बहुत ज़्यादा बाहर के गाने, पंजाबी गाने। मसला क्या है उसका म्यूज़िक या कंपोजिशन उसकी क्या होगी, अच्छी होगी, कैची होगी, इसलिए अच्छा लगता है सुनने को, सुनते हैं वो। ऐसी क्या कमी है कश्मीरी म्यूज़िक में जो मतलब पसंद नहीं करते लोग सुनना, उसी कमी पे हम काम करना अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब कुछ नया नहीं मिलेगा फिर वही म्यूज़िक चलता आएगा, जो पुराना बज रहा है वही नॉर्मल हम पुराने गाने गाने गाते 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 आएंगे। गाइए पुराने गाने, गाइए, मैं नहीं बोलता हूँ पुराने गाने मत गाइए, गाइए, मगर कुछ नया दीजिए ऑडियंस को, अच्छा दीजिए, कुछ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ज़रूरी होनी चाहिए। तो अभी मैं भी कंपोजिशंस बना रहा हूँ, कश्मीरी कंपोजिशंस बना रहा हूँ, Wonderful, nice. ताकि अपने कश्मीरी जो हमारे भाई बहन हैं, जो भी हमारे जितने भी लोग हैं, वो एंजॉय कर सके अपने कश्मीरी। इसको रिवाइव करना ज़रूरी है, और म्यूजिक को रिवाइव म्यूज़िक करना को जरूरी रिवाइव है। कर, अच्छे म्यूज़िक को सुनिए, अच्छा जिस तरह से अगर अभी आपको नहीं लगता एक वेव है और उस वेव से नहीं आपको महसूस हो रहा है कि रिवाइव हो रहा है म्यूजिक? हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल। हम भी अभी भी मैं अपने बैंड मेंबर से बात कर रहा हूँ कि हम कंपोजिशंस अपनी बनाएं, नई नई कंपोजिशंस, जो हमारे राइटर्स हैं। और बड़ी बात यह है कि जो यहाँ की जो मतलब लिरिसिस्ट हैं, जो लिरिक्स कश्मीरी है ना, मुझे नहीं लगता मैंने कहीं पे वैसे लिरिक्स देखे। बहुत ज़बरदस्त मटेरियल है लोगों के पास, बहुत ज़बरदस्त, मगर उनको मतलब अच्छी अच्छी कंपोजिशंस बनाने की ज़रूरत है, अच्छा म्यूज़िक डालना पड़ेगा उसमें अच्छे तरीके से। जैसे अभी हम गाना कर रहे हैं, उसमें हम करेंगे इंट्रोड्यूस रबाब को, रबाब अब डालेंगे, वो अफ़गानिस्तान का इंस्ट्रूमेंट है, हाँ। मगर फिर वो आते आते गया कहाँ पे, कश्मीर में कश्मीर आ में गया। भी। तो अभी हम वो भी यूज़ कर रहे हैं इंशाल्लाह, संतूर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कल भी कॉन्सर्ट में हमने जब जो थीम बनाई थी, सोलो थीम हमने जो इंस्ट्रूमेंटल प्ले की है, उसमें भी संतूर था, मेरे गाने में भी संतूर, रबाब, सारे इंस्ट्रूमेंट्स। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 7 इंस्ट्रूमेंट, 7 बंदे 7 बजाते हैं, 7 इंस्ट्रूमेंट्स हमने इकट्ठे बजाए हैं। तो आगे गाने में भी सुनने को मिलेगा इंशाल्लाह जी। तो मुजाहिरा आपके हुनर का हाँ, रहेगा। मेरी एक कंपोजिशन जो मैंने बनाई है, मेरे दोस्त ने लिखे हैं उसके बोल, लोल चोना शर नेदरा, वो भी अब जल्दी करेंगे रिवाइव इंशाल्लाह, तो जल्दी कुछ- रिलीज़ करेंगे। हाँ, सुनाइए ना। हा हा लोल चोना शरनेद्राम ओशारा से ही प्यारा लोल चोना शरनेद्राम ओशारा से ही प्यारा लोल चोना। ओह, वंडरफुल। तो ये अस्थाई इसकी है, तो अंतरा मंत्रा अभी चल रहा है काम, तो हो जाएगी पूरी, तो उसके बाद आपको सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप कश्मीर के म्यूजिक को रिवाइव करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो वही है जो हम करने वाले हैं, वो ज़रूर करेंगे। तो वी सी all of us or some of us when they are at some place, जो एक मकाम पे आ जाते हैं, तो what happens is they forget their responsibilities. And do you suppose that can happen to you, that you would forget your responsibilities towards your people, towards humanity, and towards the art in general? वो हर किसी के साथ होता है, मतलब अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जब तक इंसान ग्राउंडेड नहीं रहेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। कितना जितना आप हवा में जाएंगे ना, उड़ेंगे ना हवा में, कोई भी आर्ट अगर आपका हो, अगर जो भी आपको अल्लाह ने मकाम दिया होगा, जितना आप ऊपर उड़ेंगे, जितना ऊपर ऊंचाई पे जाएंगे, उतना ज़ोर से गिरेंगे, उतना ज़्यादा चोट आपको लगेगी। तो इससे बेहतर है कि ज़मीन पे ही रहना। तो फ्यूचर में अगर इंशाल्लाह वी होप दैट यू आर सक्सेसफुल एंड यू हैव द टैलेंट फॉर इट, एंड योर वोकेशन इज़ इमेंसली वंडरफुल एज वी कैन सी इट। तो अगर आप एक मकाम पे आ जाते हैं, तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग द आर्ट एंड रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू Future. हैव टुवर्ड्स सोसाइटी, दैट यू हैव टुवर्ड्स फैमिली एंड टुवर्ड्स द ह्यूमन रेस इन जनरल? देखें, हर किसी की कामयाबी में हक होता है ना,
मैं कामयाब हूँ तो आप अगर मेरे दोस्त हैं तो मेरी कामयाबी में आपका भी हक है। एब्सोल्युटली। ये मुझसे कहा गया था, मुझसे एक हाँ। मेरे भाई ने कहा था मुझसे एक दफ़ा ये। तो मसला है कि मेरे यही प्लान्स हैं म्यूज़िक को लेके कि अपना जो कश्मीरी कल्चर है, कश्मीरी गाने जो हैं हमारे, जितना भी लिखा गया है, तो उसको आगे बढ़ाएं, उसको एक अच्छा एक मुकाम दें। जितना मैं कर सकता हूँ उतना करेंगे और लोगों को अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, अच्छा म्यूज़िक। जो बर्डिंग जनरेशन है उन्हें आप सिखाना चाहते हैं, उन्हें आप सिखाएंगे फ्यूचर में, उन्हें एक हिसाब से आप पेट्रोनाइज करेंगे या नहीं? देखें, पहले जब हम सीखने की कोशिश किया करते तब उस्ताद नहीं मिलते थे। आज बहुत सारे उस्ताद हैं हमारे वैली में, बहुत सारे। जैसे मैं नाम अगर लूँ, मैं इरफान बिलाल साहब हैं, उनके भी बहुत सारे ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। मैं भी उनका ही स्टूडेंट हूँ, इरफान बिलाल सर का। तो वो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। मुझे जितनी नॉलेज होगी उतना मेरे को खुशी मिलेगी कि कोई बंदा मेरे से अगर आएगा, पूछेगा आर्ट को लेके, तो हम बातचीत करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब आपको कुछ आता है तो आप सिखाएंगे, नहीं। किसी की अगर संगत में आप बैठते हैं तो उसका असर बहुत पड़ता है, संगत का असर बहुत मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सीखें कुछ या ना सीखें, उनके साथ बैठना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरु भी बहुत है यहाँ पे, जैसा कि मैंने नाम भी लिया, बहुत सारे गुरु हैं यहाँ पे। जैसा कि बाहर होता है, जैसे आपने संगत की बात की, जैसा कि बाहर होता है उनके अपने अपने क्लब्स होते हैं। तो आई डोंट थिंक देयर आर सच क्लब्स इन कश्मीर म्यूज़िक के रिलेटेड। इफ़ देयर वर एनी यू वुड हैव बीन पार्ट ऑफ इट। बट आपको लगता है कि ऐसे क्लब्स की ज़रूरत है जहाँ पे एक संगत का माहौल बनाया जाए और एक नई जनरेशन को उभारा जाए? देखें, अभी हमारे एक इनिशिएटिव लिया गया है, डीएसपी आदिल साहब ने लिया है, वो ट्रैफिक के जो डीएसपी हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो टैलेंट से मोहब्बत करते हैं, आर्ट से मोहब्बत करते हैं, हालांकि उनका प्रोफेशन दूसरा है। तो उसमें अभी इनिशिएटिव लिया गया है कैफ़े टू कैफ़े। आपने मुझे वहाँ पे देखा होगा, कैफ़े टू कैफ़े में। तो आपने जैसा कहा क्लब्स होने चाहिए जहाँ पे मिलने संगत अच्छी है। तो हम बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं कि जो वहाँ पे आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं। हम हर थर्सडे कैफ़े टू कैफ़े, एक सीज़न चल रहा है अभी, उसके मुझे लगता है कि 6-7 एपिसोड्स हो गए उसके, 6-7 एपिसोड्स हो गए। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं काम, जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं उन्हें हम बुलाते हैं, जो भी टैलेंट उनके पास है वो दिखाते हैं, और हम ऑनलाइन सारा होता है, वो लाइव होता है। तो हम कर रहे हैं उसके लिए भी हम कुछ कर रहे हैं। कैफ़े टू कैफ़े चल रहा है, इरफान बिलाल हम परफॉर्म करते हैं, जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं वो आते हैं वहाँ पे। तो लिया है, इनिशिएटिव लिया गया है, तो अब होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। संगत का मतलब ये था कि जितने भी अच्छे कलाकार हैं, फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो उनके पास बैठें, कोलैब करें, सीखें वो क्या गाते हैं, तो सीखने को मिलता है। सुन के इंसान सीखता है, क्योंकि ये तो है ही कानून का एक, ये कुदरत का कानून है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप से सीखता है। लैंग्वेज से सिखाने कोई नहीं आता, ना टीचर्स आते हैं ना कुछ, मगर वो सुनता है ऑटोमेटिकली वो सीखता है, फिर वो बोलने लग जाता है। म्यूज़िक भी यही है, ऐसी चीज़ है, जितना सुनेंगे अच्छा ही करेंगे, गलत सुनेंगे गलत ही गाएंगे। तो अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें, यू स्टार्टेड इन द बिगिनिंग, वी स्टार्टेड विद दैट व्हेन यू सेड कि पहले मिले सुर हुआ करता था, या तो उसके बाद बहुत टाइम तक उस तरह का कुछ नहीं हुआ, एंड फिर ये रिसेंटली शौरिया हुआ। तो प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो कितनी ज़्यादा नीड लगती है आपको कि प्लेटफॉर्म्स की है इन द वैली और इन द JNK ऑल टुगेदर? बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा नीड। मेरे साथ भी काफ़ी जितने कॉम्पिटिशन हमारे जो हुआ था अभी, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स आए थे जो बहुत अच्छा गाते हैं। अब मौके की बात होती है, किस्मत की बात होती है कि आज मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, कल वो सिलेक्ट हो जाएंगे, किस्मत की बात है। मगर हमें क्या करना है, अगर इंसान नाकामयाब हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे कभी होपलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि तकदीर के दरवाजे जो होते हैं वो कभी बंद नहीं होते। आज मैं कामयाब हूँ, कल कोई और कामयाब होगा, तो ये सिलसिला जारी रहेगा, है ना। तो प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने पहले कहा कि आर्ट को छोड़ देते हैं बंदे जब परेशानी नहीं मिलता कुछ, क्योंकि हर एक इंसान जो भी काम करता है रिवॉर्ड के लिए करता है ना। क्योंकि अगर आप देखें, कोई भी छोटा बंदा होगा जो भी मजदूरी करता है, वो मजदूरी इसलिए करता है क्योंकि शाम को उसको क्या चाहिए होती है, मजदूरी चाहिए होती है ना। जो भी ऑफिस का काम करता है, कोई भी काम आप इंटरव्यू कर रहे हैं, रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं। हर एक, मैं कुछ काम कर रहा हूँ रिवॉर्ड के लिए कर रहा हूँ, तो रिवॉर्ड के लिए करते हैं, हर एक इंसान करता है। तो रिवॉर्ड यही है कि आर्टिस्टों को आप क्या प्लेटफॉर्म दें, वो उनके लिए बड़ा रिवॉर्ड होगा। तो किसकी जिम्मेदारी है ये कि प्लेटफॉर्म दें? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है हमारी। जैसे ये इनिशिएटिव सरकार ने लिया अभी, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमें भी नॉर्मली, हम भी जितने भी कलाकार हैं यहाँ पे, हमारे बड़े कलाकार जो रेडियो कश्मीर में काम करते हैं, दूरदर्शन में काम करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि नहीं,
हम जो बडिंग आर्टिस्ट हैं उन्हें भी मौका दिया जाए, वो भी काम करें, है ना। आज मैं काम करूँगा, कल आप काम करेंगे, हाँ, सब मिलजुल के काम करेंगे, ऐसे ही सबकी रोजी रोटी चलती चलती रहेगी रहेगी। और ये सिलसिला चलता रहेगा। चलता रहेगा। बिफोर वी रैप इट अप, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? इज देयर एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द यूथ? यूथ के लिए मेरा एक मैसेज ज़रूर जाएगा कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आर्ट आपके पास है, जैसा भी आर्ट आपके पास है, आप कंटिन्यू करें और दिल से करें। ये मत सोचें कि अगर प्लेटफॉर्म मिला, नहीं मिला, मैं छोड़ दूंगा बस प्लेटफॉर्म के लिए। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। मुझे भी तो आज तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मैंने देखा नहीं ऐसा प्लेटफॉर्म। मिल गया आज तो हो गया, क्लिक हो गया ऊपर वाले पे। और हमेशा क्या करें, ग्राउंडेड रहें, जितना भी आप सीखें ग्राउंडेड रहें हमेशा। और उस्तादों की इज़्ज़त करें, जो भी आप सिखाएं उस्तादों की इज़्ज़त। और उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है, उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है कि जिसमें आप 100 सवाल आपके दिमाग में आ जाते हैं, जहन में। तो क्लियर करने के लिए आपको ज़रूरी उस्ताद चाहिए। उस्ताद के बगैर इंसान कुछ नहीं कर पाता। सीख सकते हैं आप अपनी हद, एक हद होती है, सीख सकते हैं खुद से बहुत, मगर उस्ताद का भी होना ज़रूरी है। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू करें, यूथ के लिए ये मैसेज है, कंटिन्यू करें, कंसिस्टेंसी दिखाएं अपनी, हिम्मत कभी ना हारें, आप कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। थैंक यू अनीस फॉर योर टाइम। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे भी बहुत अच्छा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आई एम Thank you so श्योर much. हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को शुक्रिया, मिलेगा। शुक्रिया, शुक्रिया। तो जाते जाते 2 लाइनें हो जाए। बिल्कुल, ज़रूर। कौन? हाँ, इश्क वाले दगा नहीं करते, हुस्न वाले वफा नहीं करते। जुल्म करना तो इनकी आदत है, ये किसी का भला नहीं करते। हो काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। तो ये थे अनीस कुरैशी, द विनिंग वोकलिस्ट ऑफ द शौरिया, J&K's लार्जेस्ट टैलेंट हंट इन द रिसेंट टाइम्स। और आप इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाएं, इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर करें और इन्हें आगे बढ़ाएं। तो आज की शुमारे में इतना ही था। आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेंगी, ऐसे ही आर्टिस्ट को हम सामने लाएंगे और उनके हालात और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, और क्या कुछ विजन है जो वो रखते हैं अपने आर्ट को रिलेटेड, कश्मीर को रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों के रिलेटेड। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ अबरार अशरफ, आपका होस्ट। शब खैर।